हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग का कारण जो है लाइकोपीन है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश में होती है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है? रुधिर दाब मापने का यंत्र जो है स्फेगमैनोमीटर है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। इस झिल्ली के सूजन होने से मेनिंजाइटिस हो जाता है। इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अग्नाशय में बीटा कोशिका से होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। बाकी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, जैसे के, ई, डी, ए जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक ने। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज शर्करा है। शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। जीन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहासन ने सर्वप्रथम जीन्स शब्द का प्रयोग किया। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान में पाए जाते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 है। 23 जोड़े और टोटल कहा जाए 46 है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टे फल हैं। नींबू, संतरा, आंवला, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से सेलुलोज पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। मधुमेह की खोज किसने की थी? बेंटिक और वेस्ट ने जो है मधुमेह या इंसुलिन की खोज की थी। मधुमेह को ही इंसुलिन कहते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। जल और खनिज भी है। जल और खनिज जो है मिनरल्स का परिवहन जो है जाइलम के माध्यम से होता है।
और भोजन फूड का परिवहन जो है फ्लोएम के माध्यम से। ज से जाइलम और ज से याद रखना है जाइलम, जाइलम और एफ से फूड और एफ से फ्लोएम, ऐसे याद रखना है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा जो है सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया की, जो कि सिरकोना के छाल से पाया जाता है। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? चूहा जो है प्लेग रोग फैलाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? 72 बार होता है। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है जो निर्वात में भी गमन करता है। वह प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद ठोस में। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? शरीर में प्रोटीन का पाचन बड़ी आंत में होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम जो है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल जो है चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रुधिर कैंसर, रक्त कैंसर कहा जाता है। कौन से रक्त समूह व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है सभी से रक्त ले सकता है? ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है और ओ वाला व्यक्ति जो है सभी को दे सकता है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन एंजाइम है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है मानव शरीर में। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मनुष्य में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 है और जोड़ी में 23 जोड़ी है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित रहता है। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 का एक घटक है? कोबाल्ट है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है।
मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। गाजर क्या है? गाजर जड़ है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन के कारण हुआ। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? विटामिन डी जो है रिकेट रोग से बचाता है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। आनुवंशिकीय उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम होता है? 1350 ग्राम होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन है। नहीं, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला लैक्टोबैसिलस है। ये गलत है, रेनिन नहीं। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण अरविंद खुराना ने किया था। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरुमिन के कारण होता है। कुरुकुमिन के कारण होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। दही, ये अब क्वेश्चन फिर आ गया। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत से। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविलियस ने। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। कोशिका की रचना का मुख्य आधार है जीवद्रव्य। लाल रक्त कणिका किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गले में। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए का। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को।
एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका